तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में 5 लॉ हैं। उन 5 लॉ में से सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में, यानी कि बहुत पुराने टाइम पे दे दिया था। ही टोल्ड अस ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज the mass of reactant must equal to the mass of product. It means mass can neither be created nor be destroyed. तो इसका एग्जांपल लीजिए। सपोज आप कोई रिएक्शन लेते हैं, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, CO2। अब इस हिसाब से अगर हम मास की बात करें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का 12। ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 के 2 एटम्स यहाँ पे अवेलेबल, यानी कि 32 ग्राम। ठीक है। अब उस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी कितना होना चाहिए? इन दोनों का सम। तो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 2 44 ग्राम। तो इस लॉ की वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाती है। बट द थिंग कि ये लॉ बहुत पुराना है, बिकॉज फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज यू ऑल नो E = डेल्टा mc², कि अब थोड़ा बहुत मास जब रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन होंगे तब उस समय थोड़ा बहुत मास जो है वो डिफेक्ट मास की फॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वही कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। पर अभी आप केमिस्ट्री के हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखिए और अब एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेस। सो यू हैव अ न्यूमेरिकल, इफ 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंबस्शन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर, प्रूव द लॉ बाय दिस डाटा। इस डाटा से आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करें। तो सपोज आपके पास इथेन है पुत्र C2H6, इसकी कंबस्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। क्लियर हो गया पुत्र? अब इसको बैलेंस कीजिए। इधर 2 हिट एंड ट्रायल मेथड से, अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड आता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ABCD मेथड से कर लीजिए। 2 कार्बन, हाइड्रोजन इधर 3, तो इधर 3 × 2 = 6, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 2 × 2 = 4 + 3 7, यानी कि अगर इसको मैं 7 करूंगा तो 7 × 2 = 14 हो गए अब। ठीक है। तो ऑक्सीजन को बढ़ाइए। तो लेट्स सपोज हम कार्बन को 4 कर दें, यहाँ पे डबल कर दें, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे आप 6 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन चेक कीजिए, 4 × 2 = 8 और 6 14, ये बैलेंस हो गया। तो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। इससे क्या पता लग रहा है पुत्र बैलेंस्ड इक्वेशन से कि 2 मोल ऑफ इथेन रिक्वायर 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है पुत्र, 2 मोल इथेन 7 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहा है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता होगा। नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है पुत्र। लेट्स सपोज आपको गिवन मास कितना दिया हुआ है इथेन का? 1.5 ग्राम। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन निकालोगे तो 1.5 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा इथेन का? कार्बन का 12 × 2 = 24 प्लस हाइड्रोजन के 6, तो टोटल हो गया 30। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 15 डिवाइड बाय 300, 15 2 20, यानी कि 1/20 मोल्स हो गए आपके पास इस गिवन मास के हिसाब से इथेन के। ठीक है पुत्र। 2 मोल के लिए इतने चाहिए, तो 1/20 मोल्स के लिए कितने चाहिए होंगे? निकाल लेते हैं। देखो 2 मोल्स के लिए, 2 मोल्स ऑफ इथेन के लिए आपको चाहिए 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 7/2। 7/2, तो आपके पास कितने हैं? 1/20। तो 1/20 के लिए कितने चाहिए होंगे पुत्र? निकाल दो। सो 7/2 × 1/20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे आपको। ठीक है। अब इतने मोल्स आपको ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड है एज पर द गिवन डाटा। तो इसका मास कितना होगा? देखो इसका मास तो ऑलरेडी गिवन था ना 1.5 ग्राम, ये आपको 4.4 ग्राम दे रखा है, ये 2.7। हमें सिर्फ इसका मास चाहिए। और या तो आप डायरेक्टली निकाल के देख लो, अगर डायरेक्टली जो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी वही हमारी यहाँ से आएगी तो इसका मतलब इक्वेशन सही है। लेकिन अभी हमें पहले मास चाहिए होगा, तो आप यहाँ से निकालिए। अब अगेन दोबारा फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हम किसका निकाल रहे हैं पुत्र? मास ऑक्सीजन का। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं आपको? 7/2 × 1/20 इक्वल टू गिवन मास आपको निकालना है ऑक्सीजन का, और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 × 2 = 32। 16 × 2 = 32। तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पुत्र, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आने वाली है। देखिए
So mass of oxygen is equal to 7 into 32 divided by 2 into 2, 16, 1, ये 10, ये 8, 8 7 जा 56 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम। तो x की वैल्यू आपके हिसाब से आ गई 5.6 ग्राम। अब आप चेक कीजिए क्या 1.5 प्लस 5.6 और 4.4 प्लस 2.7 बराबर है? 6 5 11 5 6 7 7.1, ये 7 4 11 4 2 6 7.1। यस, हेंस दिस डाटा वेरीफाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों तरफ जितनी तरफ आप जितना मास हमने रिएक्टेंट का डाला उतना ही मास प्रोडक्ट का आया ना आपको। So second law is law of constant composition given to us by Louis Frost in year 1799। So उन्होंने क्या कहा कि irrespective of the origin of the pure compound कैसे भी बन रहा है उसके अंदर हमेशा सेम ही एलिमेंट रहेंगे which are combined in a fixed ratio by their masses। इसका एग्जांपल सपोज कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए आपने, आप कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस करवाएं चाहे कंबस्शन के थ्रू, उसका फॉर्मूला CO2 ही रहने वाला है, यानी कि कार्बन की रेशो 3:8 की रेशो में रहेगी विद ऑक्सीजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं आप, टैप वाटर, रेन वाटर, सी वाटर, वेल वाटर, जितने मर्जी भी आप वाटर लीजिए उन सबका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, H2O ही रहेगा। यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स व्हिच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन और अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर masses, fixed proportion by their masses। ये समझ आया पुत्र? बर्निंग ऑफ कैंडल, किसी भी तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करोगे उसकी 3:8 की रेशियो रहेगी, 3:8 की रेशियो रहेगी। So question, if 0.243 gram of magnesium burned with oxygen to give 0.4030 gram of magnesium oxide by one method, and if 0.182 gram of magnesium burned with oxygen to give 0.302 gram of magnesium oxide by another method, so we have to prove the law by this data। तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमें प्रूव करना है। सेकंड लॉ, तो हमने केस 1 में देखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम हमें दिया हुआ है 0.243, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.403। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितना ये दोनों कंबाइन होंगे उतना ये बनना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा? 0.160 ग्राम, माइनस कर दिया, 0.40 में थे 0.253 माइनस कर दिया। फिर मैंने कहा एज पर द रिक्वायरमेंट आई नीड अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो मैंने रेशियो ऑफ मास निकाला मैग्नीशियम ऑक्सीजन 0.24 राउंड ऑफ करके डिवाइड बाय 0.16, तो वो वैल्यू आया 3/2। अब अगर यही वैल्यू केस 2 में भी आ गई तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं केस 2, अगेन मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कितना है पुत्र? 0.182 ग्राम, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 0.302 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना होगा? सपोज अगेन x ले लीजिए, सो 0.302 माइनस 0.182, सो 2 से 2 गया 0, 10 में, ठीक है, ठीक जा रहा है ना। 10 में से 8 गए 2, इधर 2 रह गया, 2 में से 1 गया 1, 0.120 ग्राम। अब अगेन इसमें मैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रेशियो निकाल लूँ। मैग्नीशियम है 0.12, इसको राउंड ऑफ 0.18 ले लिया, जैसे 0.12, पॉइंट से पॉइंट गया, 18/12 बच गया, तो ये 6 के टेबल में आता है, 6 3 18, 3/2। यू कैन सी द एलिमेंट्स आर कंबाइंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंट मेथड एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मास of the magnesium oxygen and magnesium oxide, but they combine in a fixed ratio by their mass to give a compound magnesium oxide। तो ये प्रूव करता है सेकेंड लॉ। तो इन दिस क्वेश्चन when two elements suppose nitrogen और oxygen combine to form 2 or more than compounds, बहुत सारे कंपाउंड नाइट्रोजन के पॉसिबल हैं विद ऑक्सीजन, then element of the different masses, अलग अलग मासेस वाले एलिमेंट, सपोज हमने अलग डिफरेंट मास वाला एलिमेंट ऑक्सीजन लेना है, आप नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन डिफरेंट मासेस जो है वो आपने किसके लिए पुत्र? ऑक्सीजन के, यहाँ पे आप ऑक्सीजन के ले रहे हो। सो डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, इस डेफिनेशन के हिसाब से डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन विद द एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड मास, तो वो कौन सा एलिमेंट है जिसका मास फिक्स किया आपने? नाइट्रोजन का। तो फिक्स मास कर लिया आपने नाइट्रोजन का, और अलग अलग मास आपने लिया है ऑक्सीजन का। देन
दिस एलिमेंट यानी कि डिफरेंट मास वाला एलिमेंट जो है इट विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय देयर मास। तो करके देखा तो आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपाउंड बनाए, एक N2 एक NO एक NO2 N2O3 N2O5, ठीक है जी, इसको आप N2O4 भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 बार है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो 2 बार की वजह से 14 टू द 28, ऑक्सीजन 1 है तो 16। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 14, ऑक्सीजन 1 16। नाइट्रोजन यहाँ पे ले लीजिए, चाहे ये वाला लीजिए, ये ले लिया हमने, नाइट्रोजन 14 तो ऑक्सीजन 16 टू द 32, नाइट्रोजन 14 टू द 28, ऑक्सीजन 16 3 जा 48।